दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को दी पाकिस्तान पर जीत की बधाई, बोले ऐतिहासिक जीत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 साल के के बाद भारत में आईओसी सत्र आयोजित होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं टीम इंडिया और तमाम भारतीयों को पाकिस्तान के खिलाफ मिली इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने बहुत शानदार जीत हासिल की है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अहमदाबाद के मैदान में जाकर देखा भारत पाकिस्तान का मैच। देश के तमाम नेताओं ने टीम इंडिया को दी बधाई। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7 विकेट से मात देकर बड़ी जबरदस्त जीत दर्ज की है। भारत की वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ये लगातार 8वीं जीत रही है। पाकिस्तान से मिले 192 रनों के मामूली लक्ष्य को भारतीय टीम के धुआंधार बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। भारत की पाकिस्तान पर जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राहुल गांधी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत देश के तमाम नेताओं ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप मैच का आंखों देखा आनंद लेने के लिए खुद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नजर आए। भारत की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि भारत का तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा लहराता रहता है। शानदार जीत के लिए क्रिकेट टीम को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को विश्व कप 2023 जीतने की दिशा में किए जा रहे अथक प्रयासों के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया की जीत पर अखिलेश यादव ने कर दिया ऐसा पोस्ट, अब जमकर हो रहा वायरल। दरअसल पाकिस्तान पर भारत की तगड़ी जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं इस खास मौके पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही समय रह गया है। वहीं देश भर की सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने एनडीए को हराने के लिए एक गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे भुनाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इंडिया की जीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहे। अब उनका यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, आज राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जारी करेंगी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट, बड़े उलटफेर की आशंका। दरअसल राजस्थान की राजनीति में आज का दिन बेहद दिलचस्प होने वाला है। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए कई नेता लगातार पार्टी इकाई के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी भी आज अपने उम्मीदवारों का नाम जारी कर सकती है। यही वजह है कि दोनों दलों के नेताओं को आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। बीजेपी ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और आज दूसरी लिस्ट जारी करेगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। अगली बड़ी खबर, आज से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी होने का सिलसिला होगा शुरू। आज छत्तीसगढ़ में भी जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी करेगी, इस पर सबकी नजर बनी है। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने की तारीख के संकेत दे दिए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पितृपक्ष के कारण कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पितृपक्ष होने की वजह से प्रत्याशियों की हमारी सूची जारी नहीं हुई थी। आज हमारी पहली सूची जारी होगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी होने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही थी और नवरात्र के पहले दिन अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। डिप्टी सीएम ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सनातन धर्म का भी पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी सूची पितृपक्ष में ही जारी कर दी। कांग्रेस कहती नहीं है, लेकिन सनातन धर्म का अच्छे से पालन कांग्रेस पार्टी और उसके नेता ही करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने चुनाव
चुनाव में सांसदों को टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर हमला बोला। टीएस सिंहदेव ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी पार्टी में देखना चाहिए। बीजेपी हार के डर से अब अपने सांसदों को भी चुनाव लड़वा रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को हार का डर सता रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ में भी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। अगली बड़ी खबर, ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद किरोड़ीलाल मीणा पर भड़क गए कांग्रेस नेता दिनेश खुड़निया। बोले बीजेपी पर करूंगा 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा। दरअसल उदयपुर शहर विधानसभा सीट से आगामी चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता दिनेश खुड़निया के घर पर हुई ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद आज खुड़निया उदयपुर पहुंचे। उन्होंने ईडी की कड़ी कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि उनके जो सवाल थे उसके बारे में उनको संतुष्ट किया है। साथ ही दिनेश खुड़निया ने किरोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि उनके खिलाफ मैं 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा पेश करूंगा। खुड़निया ने कहा कि राजनीति में कुछ मर्यादा होती है, आचार संहिता लग गई है और 15 दिन के बाद चुनाव भी होने वाले हैं। जो समय ईडी ने चुना वो पूरे तरीके से गलत है। इसके पीछे मंशा साफ दिखती है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उदयपुर संभाग की जनता जानती है कि मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई विषय हो ही नहीं सकता। खुड़निया ने आरोप लगाया कि किरोड़ीलाल मीणा राजनीति के अंदर सारी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं। वो एक सीनियर सांसद हैं और हर 2 से 3 दिन में धरने पर बैठ जाते हैं, मर्जी आए उस पर आरोप लगा देते हैं, सुबह उठते हैं और ईडी और इनकम टैक्स को कागज दे आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किरोड़ीलाल मीणा को फोन भी कर रहा हूं लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मैं आज उनसे जयपुर में मिलने की कोशिश करूंगा, मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो वकील के द्वारा जो मेरी छवि धूमिल हुई है उसके लिए मैं उन पर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा पेश करूंगा। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में छात्रा के सुसाइड पर राजनीति में आ गया भारी तूफान। राहुल गांधी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले आत्महत्या नहीं बल्कि युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की हत्या है। दरअसल तेलंगाना में प्रतियोगी परीक्षाओं को कथित तौर पर स्थगित किए जाने के कारण 23 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। इसने चुनावी राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं की हत्या करार दिया है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पर भी तीखा कटाक्ष किया और सत्तारूढ़ पार्टी को बीजेपी रिश्तेदार समिति बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रिश्तेदार समिति और बीजेपी ने मिलकर अपनी अयोग्यता से राज्य को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने गारंटी देते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी एक नौकरी कैलेंडर जारी करेगी, 1 महीने में यूपीएससी की तर्ज पर टीएसपीएससी का पुनर्गठन करेगी और 1 साल के भीतर 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरेगी। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बार-बार स्थगित होने के कारण महिला ने यह कठोर कदम उठाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि तेलंगाना में हजारों युवा अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित करने में बीआरएस सरकार के रवैये के कारण निराश और क्रोधित हैं। तेलंगाना के युवा भ्रष्ट, अयोग्य और अक्षम बीआरएस सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं और वे इसे राज्य की सत्ता से बाहर कर देंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में मच गई भगदड़। राजस्थान में बीजेपी के 6 मंडलों के अध्यक्षों ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी टिकट बंटवारे में लगी हुई है। बीजेपी ने 9 अक्टूबर को अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 41 नामों की घोषणा की थी। बीजेपी के इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं खुशी है तो कहीं पर इसका विरोध किया जा रहा है। पार्टी के इस फैसले से जो भी कार्यकर्ता नाखुश हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि सांचौर विधानसभा क्षेत्र से सांसद को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। सांचौर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडलों के मंडल अध्यक्षों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम पत्र लिखकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के लिए भेजे गए पत्र में बताया गया है कि सांसद को टिकट देने से बीजेपी कार्यकर्ता आहत हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की भावना को दरकिनार किया गया है। इसी वजह से 6 मंडल अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक का लिया क्रेडिट। बीजेपी पर बोला हमला। बोली महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए संघर्ष करेगा इंडिया गठबंधन। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए इंडिया गठबंधन संघर्ष करेगा। डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन में सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक 33% आरक्षण लागू किया था। इससे जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया। ये
ये विधायी निकायों में 1/3 सीटों पर आरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने संसद और संसद के बाहर किया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि हम सभी की अथक दृढ़ता और प्रयासों के कारण ही महिला आरक्षण विधेयक अंततः पारित हो गया। हालांकि हमें पता है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है और इसके लिए इंडिया गठबंधन कड़ी मेहनत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे कुछ पुरुष खुश हैं लेकिन हम महिलाएं खुश नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे। अगली बड़ी खबर, एक साथ आई प्रियंका गांधी और डिंपल यादव, एक साथ की महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग। दरअसल प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी सोनिया गांधी के साथ में इस सम्मेलन में शामिल हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सम्मेलन में महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग की और कहा कि महिलाओं के पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है। आज सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि हर राजनीतिक दल को अब यह एहसास हो गया है कि महिलाएं एक दुर्जय सामूहिक शक्ति बन सकती हैं जो हमारे देश के भविष्य को आकार देती हैं, लेकिन वे अब भी वोटों के लालच में हमारी ओर लोभ की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के काम को महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहिए। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाजवाद के मूल्यों का सम्मान करते हुए सदैव महिला अधिकारों और उनके समान भागीदारी के पक्षधर रही है। अपने 13 मिनट के लंबे भाषण में सपा नेता डिंपल यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू न करना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की गलत राजनीति का हिस्सा है और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, कैलाश चौधरी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा, आस्था न रखने वाले चले जाएं पाकिस्तान। दरअसल केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें भारत माता की जय बोलना होगा। वे भाजपा की ओर से आयोजित एक किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने हैदराबाद में जनप्रतिनिधियों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में कहते हैं कि अगर वे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे वे नरक में जाएंगे, भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना ही होगा। उन्होंने पूछा कि क्या आप भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने वालों के लिए ही जगह है। जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलता, हिंदुस्तान और भारत में आस्था नहीं रखता और पाकिस्तान जिंदाबाद में आस्था रखता है तो उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। यहां पर उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कर्नाटक को चुनाव के लिए फंड जुटाने का एटीएम मानती है कांग्रेस पार्टी। दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में आयकर विभाग ने एक ठेकेदार से 42 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसको केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी से जोड़ा है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि आरोपी ठेकेदार ने कर्नाटक में बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार करार दिया था और कांग्रेस पार्टी के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक को 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए धन जुटाने का एटीएम मानती है। उन्होंने कहा कि यह देखना बेहद निराशाजनक है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों में कर्नाटक इंडी लूटो यात्रा के एटीएम में तब्दील हो गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने राजीव चंद्रशेखर के हवाले से कहा कि हमें अंबिकापति ठेकेदार का नाम याद है। उसने पिछले साल जुलाई अगस्त में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और कर्नाटक की तत्काल बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार करार दिया था। अब अंबिकापति के घर से 42 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक को चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी फंड जुटाने का एटीएम मानती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।